नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद यादव। इस वक्त हम गुरु कमल गुरुग्राम में मौजूद है, जो बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट कार्यालय है, और हमारे साथ मौजूद है कमल यादव जी, जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष है। कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है BS24 न्यूज में। धन्यवाद। बीजेपी की तरफ से एक नारा दिया जा रहा था, अब की बार 400 पार। रुझान आ चुका है, नतीजे भी अब आ गए हैं, लेकिन 300 पार भी मुश्किल से हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तो काउंटिंग चल रही है और बहुत सी, लगभग 100 से अधिक सीटें ऐसी हैं जिन पे कभी हम आगे हो रहे हैं, कभी विपक्ष आगे पीछे हो रहा है, और आंख मिचौनी अभी चल रही है। तो अभी जरा मेरे को लगता है 1 घंटा और लगेगा, और अभी हम किसी नतीजे पर पहुंचे ऐसा मुझे लगता नहीं है। निश्चित रूप से अभी काउंटिंग भी चल रही है, और जो पोलिंग स्टेशन, जो काउंटिंग स्टेशंस हैं, उनके वहां पर अभी हमारी बातचीत भी हुई है कई जगह। तो वहां भी तो लोग, बहुत से राउंड्स ऐसे हैं जिनके अंदर बढ़त मिलने की पूरी उम्मीद है। तो देखते हैं अभी आगे आगे होता है। सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए। एनडीए 295 के आसपास है। सरकार तो बनती हुई एनडीए की दिख रही है, लेकिन इसमें एक चर्चा काफी गर्म हो चुका है कि बीजेपी के 272 सीट नहीं होने के सिचुएशन में अभी से चर्चा है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। नीतीश जी हमारे पुराने साथी रहे हैं और गठबंधन मिलकर के चुनाव भी लड़े। तो अभी इस तरह की कोई बातचीत करना या कोई ऐसी उनकी तरफ से ना कोई प्रतिक्रिया आई है, और ना ऐसा कोई सुनने में भी कोई बातचीत आई है। ये सिर्फ एक मनगढ़ंत बात है। सोशल मीडिया पे काफी चर्चा का दौर तेज है। सोशल मीडिया पे तो लिखने वाली बात है, आप लिख दें, मैं लिख दूं, कुछ भी लिख दें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बीजेपी की 272 सीट नहीं आती, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, एनडीए की नहीं, तो क्या मोदी जी उस तरीके से काम कर पाएंगे जैसे फ्री हैंड पहले करते थे? निश्चित रूप से जब मिलकर के चुनाव लड़ते हैं तो मिलकर के सरकार भी चलाते हैं, और एक अच्छे ढंग से सरकार चलाते हैं। अभी आपने देखा होगा, चिराग पासवान जी ने भी ट्वीट किया है कि तीसरी बार मोदी सरकार। तो जो हमारे जितने भी घटक दल हैं वो सब मिलकर के चुनाव लड़े, मिलकर के ही आगे सरकार बनाएंगे। तो 400 सीट अगर आती तो कुछ खास मकसद था जो अब शायद नहीं हो पा रहा है, तो उससे कोई काम रुक जाएगा? जितने भी मकसद रहे वो हमारे देश हित के रहे हैं। देश कैसे आगे बढ़े, उस मिशन के ऊपर काम करते हैं हम, और उसी मिशन को लेकर के आगे भी सरकार काम करेगी। अब बात करते हैं गुरुग्राम की। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से राव इंद्रजीत काफी जाना माना चेहरा है। कांग्रेस से लड़े तो भी जीते 2 बार, बीजेपी में आए तो भी जीते, लेकिन इस बार जो जीत का मार्जिन है, बढ़त तो मिल गई है, काफी समय तक पीछे भी चले, लेकिन वो मार्जिन नहीं बन पा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से मार्जिन पहले से घटा है, और इसके ऊपर विश्लेषण करेंगे निश्चित रूप से, और इसमें देखेंगे कि कहाँ कमियां रही, क्या दिक्कतें रही, और उनमें सुधार करने तो अब गुरुग्राम की सीट निकल जाएगी इस मार्जिन से? गुड़गांव की सीट तो निकली हुई है। गुड़गांव की सीट तो डे 1 से ही निकली हुई थी, जीत की तरफ ही थी। ठीक है, वो आपने जैसा का मार्जिन कम है, हमें भी लगा कि इस बार अब मार्जिन कम हो रहा है। एक उम्मीद थी, जैसे कि माना जा रहा था शुरू में गुरुग्राम वन साइडेड बीजेपी का है, इस वजह से कांग्रेस ने काफी सोच विचार कर बहुत समय लिया, फिर प्रत्याशी की घोषणा की उन्होंने, और एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और एक्सपीरियंस नेता उनको मैदान में उतारा गया। उससे बीजेपी को किस तरह का नुकसान? देखिए, जनता जनार्दन ने वोट करना था, और मैं धन्यवाद करता हूँ गुरुग्राम की जनता का कि हम पहले भी यही बात कह रहे थे, एक तरफ एंटरटेनमेंट है, दूसरी तरफ डेवलपमेंट है, और मैं गुरुग्राम की जनता का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने डेवलपमेंट को चुना है। हमारी पार्टी ने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो गुरुग्राम के विकास में 4 चांद लगाने का काम हमारी पार्टी ने किया है। मैं बीजेपी की कई पॉलिटिशियन का इंटरव्यू कर चुका हूं गुरुग्राम क्षेत्र के लोकसभा के दौरान। उनसे एक चीज सुनने को मिलता था कि राज बब्बर जी को पहले जो कैंडिडेट था लोकल, उससे भी कम वोट मिलेगा। तो जब मार्जिन है वो कहाँ पे कम रहेगी? बस मैं यही आपसे फिर से कहूंगा। देखिए, इस बार डायरेक्ट फाइट हुई है चुनाव में। पहले के चुनाव में देखा होगा, बसपा भी वोट लेती थी, जेजेपी ने भी वोट लिया, और अन्य दलों ने भी वोट लिया। इस बार जो विपक्ष है, सारा वोट विपक्ष की तरफ गया, और वो विपक्ष में भी कांग्रेस की तरफ गया। तो डायरेक्ट फाइट होने की वजह से मार्जिन घटा है। चर्चा एक और हो रहा है इंडिया अलायंस की, 200 से ज्यादा सीटें आगे, वो भी जुगत में लग गए सरकार बनाने में। तो क्या बीजेपी अपने सभी घटक दलों को संभाल कर रख पाएगी? क्योंकि आरोप है कि मोदी जी काफी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज अपनाते हैं, जिससे और पॉलिटिशियन पे प्रेशर आ जाता है। तो क्या इस प्रेशर से निकलने के लिए घटक दल चले जाएंगे? मुझे लगता नहीं कोई भी जाएगा। जब हम पूर्ण बहुमत के सरकार हमने बनाई थी, 2 योजनाओं से तो हमने बनाई है, और जब अलायंस की जरूरत भी नहीं थी या घटक दलों को साथ लेकर के, लेकिन फिर भी हमने उनको लिया भी, सरकार के अंदर भी वो लोग रहे हैं।
तो जब उस समय में रहे हैं तो आज जब उनकी जरूरत है तो वो निश्चित रूप से आज हमारे तो साथ रहे। क्या ओवर कॉन्फिडेंस में 400 पार नहीं हो पाया? क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था, चर्चा था कि 400 सीट आ ही जाएगा, तो क्या एश्योर हो गए थे और अब मेहनत कम होगी? देखिए, जब कोई भी व्यक्ति जब किसी भी काम के लिए लगते हैं तो चुनाव है, एक टारगेट बड़ा लेकर के चलता है, और हमने भी बड़ा टारगेट लिया, टारगेट बड़ा लिया, उसमें अचीवमेंट कितनी हुई वो पब्लिक के हाथ में था। टारगेट ही इतना बड़ा था कि 272 कम ही लग रहा है, 300 हाँ सीटें बिल्कुल, कम निश्चित रूप से, वरना पहले की सरकारें देखी होंगी आपने, पहले तो अलायंस जब करते थे घटक दलों के साथ मिलकर के जो भी रहता था उसकी सरकार बनती थी तो उसकी खुशी इतनी ज्यादा थी, निश्चित रूप से एक्सपेक्टेशन हमारी ज्यादा थी, लेकिन उस पर नहीं हो पा रहा दिख रहा है। तो मुझे लगता है हरियाणा में 10 के 10 की दावा था, जी। 5-5 की फाइट है। इस पर क्या कहेंगे? आगे विधानसभा भी चुनाव है, अभी जिस प्रकार के रुझान आ रहे हैं और अभी जब काउंटिंग चल रही है तो उसमें अभी आज की अभी करंट सिनेरियो में 5-5 दिखाई दे रहा है, जी। लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमारी 1-2 सीटें बढ़ने की गुंजाइश है, मतलब 7 सीटें हो जाए। हो सकती है, उसमें ऐसा लग रहा है अभी काउंटिंग के दौरान में। और बाकी जो कमियां हैं, जो क्यों रहा है इस तरह का, इस पे पार्टी निश्चित रूप से संज्ञान भी लेगी और आगे काम भी करने की कोशिश। 300 के आसपास है, आप जश्न की तैयारी चल रही है? निश्चित रूप से धन्यवाद देते हैं, सरकार बन रही है और कार्यकर्ताओं की मेहनत पे, कार्यकर्ताओं की बदौलत सरकार बनी है। सीट हम गुड़गांव में भी जीते हैं तो कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से जीते हैं, तो जश्न की तो बात है ही, सेलिब्रेट तो हम कर ही रहे हैं। तो अगला चुनाव विधानसभा का है, तो क्या आप इसके बाद तुरंत लग जाएंगे विधानसभा में? हम देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24/7 काम करता है और हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है, पहले भी तैयार थे और अब इस रिजल्ट के बाद तुरंत और मजबूती के साथ में और आगे। आपको नहीं लगता कि जीतने के बाद भी चिंतन की जरूरत है बीजेपी को? जीतने के बाद भी चिंतन की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, और हम तो चिंतन हमेशा करते हैं। जब बहुत अच्छी सीटें आई थी तब भी हम उन बात की चिंता करते थे कि जो सीटें हम नहीं जीत पाए उनको किस प्रकार से जीते, उन पे भी वर्किंग करते थे। तो इस बार थोड़ी जो लूज की है या हमें लग रहा है कहीं कमजोरी लग रही है, उसको और सुधार करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। गुरुग्राम की जनता को क्या कहना चाहिए? गुरुग्राम की जनता का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में सहयोग दिया है और जो विकास को चुना है, डेवलपमेंट को चुना है, और निश्चित रूप से गुरुग्राम की जनता तारीफ काबिल है। मैं उनको सलाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं, और आने वाले समय में जो विकास की गति जो चल रही थी उसको और तेजी से लेकर के काम करने की कोशिश। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ कमल यादव जी, और इनका कहना है भले ही 400 सीटें नहीं आई, हमने मेहनत पूरी की, जश्न में कोई कमी नहीं है, और टारगेट ही इतना बड़ा था कि 300 की सीटें भी कम लग रहा है, और भाजपा की सरकार बहुत ही अच्छी काम करेगी और पहले से जो भी काम चल रहा है उसे कंटिन्यू करेगी। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सागर के साथ विनोद यादव।